नमस्कार दोस्तों आज हम बात करते हैं जो लॉकडाउन पीरियड में पुलिस के द्वारा जो लोगों पर डंडे बरसाए गए हैं। कुछ जगह तो बहुत ठीक हुआ है क्योंकि अननेसेसरी लोग निकल रहे थे, लेकिन कुछ जगह ये गलत भी हुआ है क्योंकि किसी ज़रूरी काम से भी अगर आप निकले हैं या बहुत जगह ऐसी चीज़ें देखी गई हैं कि आप किसी एसेंशियल सर्विसेज के लिए काम कर रहे हैं, उसके बाद भी आपको पीटा गया है, तो वो थोड़ा गलत है। यहाँ पर मैं पुलिस को देखना चाहिए था कि पहले चीज़ों को समझ ले, उसके बाद कोई एक्शन प्ले करे। तो अब बात करते हैं कि लॉकडाउन पीरियड में जिन लोगों को डंडे पड़े हैं, ऑब्वियस सी बात है जिन लोगों को बहुत ज़्यादा डंडे पड़े हैं वो आगे जाके कंप्लेंट भी करेंगे। तो अगर पुलिस की कंप्लेंट की जाती है तो सबसे पहले कंप्लेंट का जो प्रोसीजर है वो हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर ही चुके हैं। तो अगर कंप्लेंट करते हैं तो आप एसएसपी को एप्लीकेशन देते हैं या तो एसएसपी कोई एक्शन लेगा, और अगर एसएसपी नहीं लेता है तो आप 156(3) सीआरपीसी में एक प्रोविज़न आपको दिया गया है जो आप न्यायालय का सहारा लेते हैं। उस न्यायालय के थ्रू जब आप वहाँ पे कंप्लेंट दर्ज करेंगे तो कंप्लेंट दर्ज ऑब्वियस सी बात है हो जाएगी, लेकिन वहाँ पे आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप किसी एसेंशियल सर्विसेज के लिए काम कर रहे थे, अननेसेसरी निकले थे, अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पे पुलिस के पास क्या जवाब होगा? पुलिस के पास देखिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 81 में आवश्यकता का सिद्धांत बताया गया है, यानी एक ऐसी चीज़ बताई गई है कि अगर किसी बड़ी हानि को बचाने के लिए कोई छोटी हानि की जाती है तो वो अपराध नहीं है। इससे रिलेटेड बहुत केसेस भी हैं। चलिए किसी उदाहरण के तौर पे समझ लेते हैं या एक केसेस के थ्रू समझ लेते हैं, आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। तो क्या हुआ था कि आर वर्सेस डेडली स्टीफन्स का केस था। इसमें कुछ 4-5 लोग होते हैं जो एक पानी के जहाज़ पर जाते हैं और वहाँ एक रास्ता भटक जाते हैं। उसके बाद इनके पास जो खाने का जो चीज़ें थी वो 4-5 दिन चलती हैं, उसके बाद वो चीज़ें ख़त्म हो जाती है। उनके पास इन 4 लोगों के साथ एक बच्चा भी उनके साथ गया था, पीटर। तो जब 4-5 दिन के बाद इनको खाना नहीं मिलता वहाँ पे, तो उसके बाद उनके पास खाना नहीं होता और भूख के लिए हालत थोड़ी ख़राब हो जाती है, बच्चों को थोड़ी और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। तो उस दौरान क्या हुआ कि जो स्टीफन्स थे और जो डेडले थे, इन्होंने उस छोटे बच्चे को मार के वहाँ पे खा लिया अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि अगर इनको लगा कि हमें जीवित रहने के लिए कुछ तो खाना पड़ेगा, तो इन्होंने उस छोटे बच्चे को खा लिया, पका के खा लिया। और जैसे वो अपने वापस आए तो आगे जाके जो क्वेरी हुई, पूछा गया उस लड़के के लिए, तब केस किया गया तो इन्होंने कहा कि हमें 81 का बचाव चाहिए। तो यहाँ पे समझ लेते हैं, यहाँ पे इन्हें 81 यानी आवश्यकता का सिद्धांत इन्हें नहीं मिला, क्योंकि इसमें कोर्ट द्वारा बताया गया कि आप अपनी जान बचाने के लिए दूसरों की जान को खतरे में नहीं डाल सकते। उसी तरह से इसको रिलेट करते हैं पुलिस से। तो देखिए, पुलिस एक तो अपनी जान नहीं बचा रही है, इंटेंशन उसका सही है। दूसरी बात है कि कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी है जो एक बड़ी हानि है जिसके थ्रू आपकी मौत भी हो सकती है, और आमतौर पे बहुत सारी डेथ हो गई हैं। पूरे वर्ल्ड वाइड पूरी बुरी तरह फैला है, तो पूरे वर्ल्ड वाइड इसका प्रकोप अभी जारी है, अभी तो चल ही रहा है लॉकडाउन। तो किसी बड़ी हानि को बचाने के लिए उन्होंने अगर छोटी प्रताड़ना आपको दी है तो वो अपराध नहीं होगा। इस चीज़ का बचाव उन्हें ऑब्वियस सी बात है मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इसके दूसरी कैटेगरी होती है कि ये तो उन लोगों के लिए था जिनके पास कोई रीज़न नहीं था। जिन लोगों के पास रीज़न है, जो एक्चुअल में उन्हें कोई ज़रूरत थी, किसी मेडिकल टर्म्स के लिए जा रहे हैं या एसेंशियल सर्विसेज के लिए काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इन्हें पीटा गया है, बुरी तरह पीटा गया है, इनकी बात नहीं सुनी गई है, तो उस केसेस में इनको वहाँ पे उस चीज़ का बचाव नहीं मिलेगा। तो जब भी आप इनके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट करते हैं तो अपना जो मुद्दा है उसे बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से रखिए, जिससे आपको अपने मुकदमे में अच्छी तरह से जीत मिल सके। दोस्तों, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है और वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करिए और व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। नमस्कार, बाय बाय।